अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसे कि पता है कि हमने पेपर से पहले जो हमारा जो चैप्टर 4 था वो एंड किया था। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं और आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करने हैं। यूनिट 5 है आपके पास फैक्टराइजेशन। इसमें बेसिकली आप अगर हम इसके आउटलाइंस देखें तो हमने इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन देखनी है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पढ़ना है और फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल के भी हमने फैक्टराइजेशन पढ़नी है। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर आपके पास 5.1। इससे पहले हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज वगैरह मैंने आपको बताए थे क्लास में, जो कि हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किए थे। वो आपने जो सारे फार्मूलाज थे वो अच्छे तरीके से दोबारा से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो बेटा अगर मैं देखूँ तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 में आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं 5। तो आज हम बेसिकली बिल्कुल सिंपल चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपके पास स्टार्ट है फैक्टराइजेशन की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कॉमन लेने पे है, तो हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फैक्टराइजेशन। इसका मैं पहला पार्ट लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, देन आगे हम मूव ऑन होते हैं। बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 5.1 पेज है बेटा आपके पास 100 फैक्टराइज। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें बेटा आपके पास दिया गया 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। बेटा अब देखें तो अगर मैं देखूँ गौर से तो 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है और 2 का टेबल 4 पे भी जा रहा है, यानी कि एक जो मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ वो तो एक 2 चीज़ है ना, यानी कि 2 वैल्यू में कॉमन ले सकता हूँ। उसके अलावा बेटा मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे a आ रहा है, b c आ रहा है, यहाँ पे a b आ रहा है, c नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी a b आ रहा है, यानी कि 2 वैल्यू जो और एक 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि जो 2 है वो सब में बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा जो आपके पास a b है वो तीनों टर्म्स में बिलोंग कर रहा है। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ बेटा। जब मैं यहाँ से 2ab कॉमन लूँगा बेटा, देखो यहाँ पे 2ab था ना, यहाँ पे क्या रह जाएगा, c रह जाएगा। जब मैं इनको अगेन मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2abc आ जाएगी। तो इधर आपके पास क्या रह गया बेटा, c रह गया। अब 2 का टेबल कितने टाइम 2 2 4 होता है, तो बेटा एक 2 रह गया, 2 2 क्या होगा 4 हो गया। ए बी यहाँ मौजूद है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन ये ए बी आ जाएगा। इधर क्या एक वैल्यू एक्स्ट्रा है वो एक्स है, तो बेटा इसके साथ क्या आ गई, एक्स आ गई। प्लस बेटा अगेन देखें 2ab मैंने क्या लिया हुआ, कॉमन लिया हुआ, क्या चीज़ यहाँ पर रहेगी, डी रहेगी। बेटा ये था आपके पास सोल्यूशन पार्ट 1 का। इसी तरह बेटा बाकी क्वेश्चन हैं, जस्ट आपने बेसिक चीज़ें को माइंड में रख के चलना है, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। तो चलिए बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका आपके पास दिया हुआ है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। बेटा अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे 9 है, ये 12 है और क्या 18 है। अगर मैं देखूँ तो 3 का टेबल तीनों पे जा रहा है ना। और बेटा एक और चीज़ मैं देखूँ तो y यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, y यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, जबकि x जो है ना, x यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, थर्ड पे बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम बेसिकली कॉमन वो चीज़ लेंगे जो सब में क्या कर रही होगी, बिलोंग कर रही होगी, सब में होगी। तो बेटा एक देखें 3 का टेबल सब पे जा रहा है और 7 y सब पे है। बेटा 3 × 9 होता है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 3 × 9 बेटा y बाहर आ गया और 7 क्या रह गया, x रह गया माइनस कितने सारे बेटा 12 होता है, 3 4 12 होता है। तो बेटा आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। बेटा यहाँ पे y² है, x² है, y हमने क्या लिया हुआ, कॉमन लिया हुआ है, प्लस 4 6 × 18 हो गए। बेटा y 2 थे ना बेटा, ये देखें 2 वैल्यूज़ थी, एक ये कॉमन ले ली, बाकी क्या रहेगी, एक वैल्यू रहेगी। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 पार्ट 2 सॉरी। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। तो जो बेटा आपके पास पार्ट 3 दिया हुआ है वो बेटा आपके पास दिया हुआ है माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। बेटा जो ए कॉमन आ रहा है सब में देखें, 3 का टेबल सब पे जा रहा है और x सब में कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें। बेटा आप क्या कॉमन लेंगे, अब देखो बेटा अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ ना तो ये मेरे पास इजीली हो जाए। तो मैंने माइनस 3x कॉमन ले लिया। बेटा 3 1 × 3 होगा, और बेटा x के है तो x एक बाहर आ गया, x रहेगा, साथ क्या रहेगा बेटा y रहेगा, माइनस सॉरी प्लस हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, माइनस
प्लस माइनस बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, 3 होता है और x मौजूद है, क्या आ गया वाई स्क्वायर आ गया। ये था बेटा आपके पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन। अब बेटा नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। तो इसका पार्ट 4 आपके पास दिया हुआ है 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब इंटू c माइनस 20a क्यूब b इंटू सी स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले जो 5 की वैल्यूज़ है वो सब में आ रही है, तो एक जो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है। उसके अलावा देखूँ बेटा a b c तीनों वैल्यू सब में बिलोंग कर रही हैं, बट सोचने की बात यह है कि कौन सी पावर यानी कि सबसे छोटी पावर कौन सी है, a की जो समय बिलोंग कर रही है। बेटा यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे क्या है a क्यूब है, यानी कि सब छोटी पावर a की 1 है जो समय क्या कर रही है बिलोंग कर रही है। इसके अलावा जो b की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो b की पावर 1 और c की पावर भी इस तरह बेटा 1 सब में छोटी है। तो मैं कॉमन क्या लूँगा, मैं ले लूँगा 5ab c। तो बेटा देखें 5a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, b की पावर 2 थी, यहाँ पे ये 1 यहाँ पे रह जाएगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a कॉमन आ गया तो b की पावर क्या रहेगी 2 रहेगी, माइनस 5 2 10 बेटा एक कॉमन आ गया तो a रह गया और b स्क्वायर। उसके अलावा बेटा अगर मैं आगे मूव ऑन हो जाऊँ तो 5 4 20 होगा, a स्क्वायर c पावर 1 क्या आ गया बेटा आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये था इसका बच्चे पार्ट आपके पास 4। इसी तरह बेटा पार्ट 5 और पार्ट 6 है, हम पार्ट 5 क्लास में आपको डिस्कस करवाता हूँ। पार्ट 6 जो जस्ट एक पार्ट में आपको दे रहा हूँ कि आपने खुद से ट्राई करना है, अगर आपसे वो बिलफर्ज नहीं होता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो अगेन करवा दूँगा। जस्ट मैं आपको चेक करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ भी है, यानी ये आपने जस्ट एक पार्ट अपने घर से ट्राई आउट करना है, जो 6 पार्ट है। 5 पार्ट में अभी आप क्लास में करवा देता हूँ बेटा। इसका पार्ट 5 है बेटा आपके पास 5 पार्ट बेटा आपके पास दिया हुआ है 3x क्यूब इंटू वाई एक्स माइनस 3y माइनस 7 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। अब बेटा देखिए ये भी एक्स माइनस 3y और ये भी क्या बेटा एक्स माइनस 3y है, यानी कि एक्स माइनस 3y और एक्स माइनस 3y दो जगह पे आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम इजीली कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस 3y। तो सबसे पहले बेटा आप वो कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा एक्स माइनस 3y। बेटा आपके पास क्या बच गया, एक आपके पास बच गया 3x क्यूब इंटू वाई माइनस 7x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब बेटा देखूँ तो अगर मैं यहाँ से अगेन चीज़ें कॉमन आ रही हैं, अब देखें x y दोनों मौजूद है तो आप वो भी कॉमन ले लें। बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे x की सबसे छोटी पावर देखें 2 है और y क्या 1 है, तो x स्क्वायर और y क्या आ गया ये आ गया, तो यहाँ पे बेटा पीछे क्या रहेगा 3 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू वाई। ये बेटा इसको स्टार्ट में लिख लें एक्स स्क्वायर वाई इंटू x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7y। क्या आगे बच्चे आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो 2 में आपके पास बेटा इसमें आपको 3 टर्म्स दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जी अब्दुल्ला अब्बासी बोल रहे हैं, आपका क्या क्वेश्चन है जी अब्दुल्ला? सर ये 5वां पार्ट। अच्छा बेटा 5वां पार्ट दोबारा बेटा देखें सबसे पहले x माइनस 3y इधर मौजूद है, तो मैंने क्या ले लिया बेटा, ये देखिए मैंने दोनों में से ये कॉमन ले लिया ना, तो पीछे आपके पास बच्चे ये वैल्यू बच जाती है जो मैंने ये लिखी और एक ये वैल्यू बच जाती है जो मैंने ये लिख दी। ठीक है बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने साथ करके लिख दिया। अब अगर बेटा मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे x भी मौजूद है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, और उससे जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखते हैं कि इनकी सबसे छोटी पावर कौन सी है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो x पावर है वो x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है y है, तो मैंने x स्क्वायर y कॉमन ले लिया, जो बाकी बात की ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो जो मैंने कॉमन लिया था वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया। अगर आप इसको मिड में भी लिख देते हो, लास्ट में भी लिख देते, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास दी हुई है फर्स्ट 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब बेटा अभी तक जो मैंने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें आपके पास 3 टर्म्स आ रही थी, इसमें 4 टर्म आ गए, तो हम 2 को लेके चलेंगे।
बेटा जब मैं फर्स्ट टू को लेकर चलूँगा तो देखो सबसे पहले ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन है, तो ये कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या रह गया 5x माइनस वाई रह गया। अब बेटा बाकी दो में देखें b कॉमन आ रहा है। अब बच्चे यहाँ पे मैंने वो टर्म बनानी है जिसको मैं अगैन कॉमन ले लूँ और एक ब्रैकेट में लिख लूँ। तो मैं अगर यहाँ से माइनस b कॉमन लेता हूँ तो आपके पास क्या रह जाता है 5x माइनस 3y रह जाता है। ठीक है बेटा, अब अगैन कॉमन आ रहा है a माइनस बी इंटू 5x माइनस 3y। ये बेटा देखें ये जो कॉमन लिया था मैंने इन दोनों को एक जगह पे लिख दिया। अब ये था बेटा इसका पार्ट 1। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है इसका आपके पास 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब बच्चे देखें y दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लें फर्स्ट टू टर्म में, और इधर पे टू टर्म लेनी है तो क्या रह गया पीछे आपके पास 3x प्लस 2 रह गया। अब बच्चे देखें यहाँ पे दोनों पे 4 का टेबल जा रहा है और साथ माइनस दोनों में, तो मैंने माइनस कॉमन लिया 4 3 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8। अब बेटा देखें ये अगैन कॉमन आ रहा है तो ये आपके पास क्या रह गया 3x प्लस 2 इंटू y माइनस 4। ये क्या बेटा आपके पास सोल्यूशन आ गया। बच्चे ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने पेपर में नहीं लगानी। तो बच्चे इसका सेकंड पार्ट आपके पास। अब हम बेटा नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट है इसका आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6y क्यूब। अब बच्चे देखें फर्स्ट टू टर्म में देखें x कॉमन है तो x कॉमन ले रहा है, आपके पास क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब बेटा सेकंड में आपके पास माइनस कॉमन आ रहा है 2 और y, तो बेटा इधर क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब बेटा देखें ये अगैन कॉमन आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे भी है तो मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया x माइनस 2y। ये था बच्चे आपके पास इसका पार्ट थर्ड। अब बच्चे जो इसका फोर्थ पार्ट है वो सिंपल है, वो आप बेटा घर से ट्राई आउट करना है इसका फोर्थ पार्ट। अगर ना हो तो वो मैं आपको क्लास में ट्राई करवा दूँगा। ठीक है बच्चे, वो एज़ इट इज़ है जिस तरह मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स करवाए। ठीक है बच्चे, अगर आपसे वो फोर्थ पार्ट इसका ना हुआ आप लोगों ने ट्राई करना है, अगर वो ना हुआ तो मैं आपको क्लास में करवा दूँगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो एज़ इट इज़ है जैसे आपने फर्स्ट 3 पार्ट किए थे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, मैं आपको 4 पार्ट भी करवा देता हूँ, नो इशू। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। बच्चे एक बच्चे ने कहा कि ये भी पार्ट करवा दें, तो चलें ये भी ट्राई करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू जी माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। ये बच्चे सबसे पहले आपने जी और एक्स को क्या कर लेना है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, देन आपने एक्स की टर्म साथ लिख लेनी है, और ये आपके पास बेटा आपने जी की टर्म एक साथ लिख देनी, ये मैंने लिख ली। और इसी तरह आपने जो साथ है आपने वैल्यू साथ लिख लेनी है जो आपके पास एक्स की बन रही है। अब मैं देखो बेटा फर्स्ट टू में आपके पास एक्स जी कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या रह गया एक्स माइनस जी रह गया। बाकी दो में बेटा आपके पास क्या कॉमन आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया बेटा एक्स माइनस जी रह गया। तो बच्चे में अगैन देखो तो एक्स माइनस जी और एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या गया बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया आपके पास पार्ट 4 का। ये थे बेटा इसके फर्स्ट 2 पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट 3 करने से पहले कुछ मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। जिसका फर्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपके पास इक्वल आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अलावा बेटा आपने फार्मूला तैयार करना है घर से आज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अलावा बेटा आपके पास फार्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बेटा आपके पास क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फ़िलहाल बेटा आपने ये 3 फार्मूले प्रिपेयर करने हैं, जैसे जैसे हम साथ साथ बढ़ते जाएंगे मैं आपको साथ साथ फार्मूले लिखवाता जाऊंगा, तो आपने सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। तो आज के लेक्चर इतना ही था, अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेता हूँ।